विजय। तीन भाइयों में मंझला था अजय। उसका बड़ा भाई था। तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। उसके बड़े भाई अजय की शादी हो गई थी। अजय की पत्नी प्रीति बहुत हंसमुख और सरल लड़की थी। शादी होने के बाद भाभी जब घर पर आई तो दोनों देवर और अजय प्रीति के साथ खूब हंसी मजाक करते रहते। सारा दिन हंसी मजाक छीना झपटी में ही निकल जाता। प्रीति के घर में आने से घर में खूब रौनक हो गई थी। दोनों देवर और पति प्रीति के आगे पीछे घूमते थे। अजय और प्रीति में बहुत प्यार था। अजय प्रीति की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरी करता था। बिन मांगे उसे हर सामान लाकर देता था। प्रीति इतना अच्छा वर पाकर फूले नहीं समाती थी और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर हर सप्ताह के अंत में बाहर घूम फिर आते। प्रीति के लिए अजय श्रेष्ठतम वर था। अजय और प्रीति के प्यार के किस्से पूरा गांव करने लगा था। 2 साल बाद प्रीति के गर्भ में एक नन्ही जान ने जगह ली। सारा घर बहुत खुश था। एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास ले जाने पर उसने कहा बच्चा हटाना होगा, अब क्या कर सकते थे। दोनों घर आए। उस दिन प्रीति खूब रोई पर उसे अजय ने संभाल लिया। अजय के प्यार से वो इस सदमे से उभर गई। दोनों फिर से जिंदगी शुरू करने लगी। 1 महीने बाद उसने पीहर जाने की जिद की। अजय ने कहा मत जाओ ने, मुझे हर चीज में तुम्हारी याद आएगी। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। 2 साल में मैं पल भर भी तुम्हारे बिना नहीं रहा। प्रीति ने समझाया कि कुछ दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। जाने दो ना। ठीक है जाओ, पर मुझे कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। अजय ने कहा। प्रीति ने अजय के मुंह पर हाथ रखकर कहा नहीं भेजना है तो मत भेजो, पर ऐसा मत कहो। अजय फिर से शरारती लहजे में बोला अगर मैं कहीं चला गया तो फिर क्या करोगी। तो प्रीति हंसकर कहती है मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगी। कुछ दिनों के लिए प्रीति पीहर चली गई। अजय शाम को रोज उससे घंटों बातें करता। एक दिन अचानक बिजली चली गई। अजय बिजली का जानकार था। वो खंबे पर चढ़कर बिजली सही कर रहा था कि अचानक के जोर का धमाका हुआ और जब आंखें खोलता है तो कुछ पल बाद सब चीखते चिल्लाते अजय के चारों तरफ होते हैं। कोई कह रहा होता है गाड़ी लाओ जल्दी। अजय को कुछ समझ नहीं आता और अगले पल सांसें रुक जाती हैं। उस दिन प्रीति के पास पहली बार अजय का फोन नहीं आता। उसे बड़ी चिंता होती है। घर फोन मिलाने पर अजय कहता है भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई, कल आ जाना। विजय के कहने पर प्रीति का मन सारी रात उदास रहा। उसको सास की चिंता खाई जा रही थी। उसके घर पर केवल उसके पापा को पता था कि अजय अब नहीं रहा। गांव की 4-5 औरतों के साथ प्रीति ससुराल के लिए रवाना हुई। आगे आकर देखती है तो भीड़ का एक बड़ा झुंड होता है। देखे कितनी दूर में गाड़ियां ही गाड़ियां लगी रहती हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। कुछ देर में जैसे जैसे वे आगे आने लगती है उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। भयानक आंधी तूफान सा आ रहा होता है, मानो जैसे उस अनहोनी से विधाता भी कहीं नाराज हो। उसे लेने के लिए उसके परिवार की 7-8 औरतें आगे आ जाती हैं। गेट पर आकर देखती हैं तो अजय की लाश पड़ी होती है। ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आता। आंखों से आंसुओं की धारा शुरू हो जाती है और वो निढाल होकर अजय की लाश पर ही गिर जाती है। बड़ा त्राहिमाम मचा होता है वहां पर। बस रोने के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे तैसे उसे होश में लाकर आगे की सारी रस्में करवाई जाती हैं। जिसने उसे सिंदूर, बिंदिया, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछिया थी, सब उसी के ऊपर रख कर ले जाने लगते हैं। कैसे विधाता क्यों किया प्रीति के साथ ऐसा। सब यही कहते हैं। प्रीति को अजय की परिक्रमा दिलाई जाती है। अजय को अंतिम विदाई देते समय प्रीति उसके सीने से लिपट जाती है। जोर जोर से रोकर कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। किसी से भी ये सब देखा नहीं जाता। अजय के सारे क्रियाक्रम होने के बाद घर में सन्नाटा सा रहने लगा। प्रीति के तो मानो जैसे प्राण नहीं है तन में। उसे हर कोने में, हर चीज में अजय की याद आती। उसके कपड़ों में उसकी महक आती। उसके लाए हुए बिंदी, काजल, चूड़ियां, पायल सब बैठ के घंटों देखा करती और रोया करती। जैसे रोना ही अंतिम जीवन उद्देश्य रह गया हो उसका। प्रीति के पीहर वाले और उसके ससुराल वाले महीने बाद प्रीति की इस हालत को लेकर चर्चा करते हैं कि ऐसे ही रही तो ये मर जाएगी, अभी उम्र ही क्या है इसकी।
कैसे कटेगी इतनी बड़ी उम्र अकेली ने कोई बच्चा। ससुराल वाले कहते हैं कि हमें प्रीति जैसी सुशील बहू और कहीं नहीं मिलेगी। क्यों ने हमारे ही दूसरे बेटे विजय से प्रीति को विवाह कर दे। प्रीति के पिता कहते हैं मुझे भी आपका जैसा घर पता नहीं इसके लिए मिलेगा भी या नहीं। आपके जितने चाहने वाला परिवार कैसे ढूंढूंगा मैं, मुझे भी मंजूर है। बच्चों को और पूछ लो। प्रीति की ननद प्रीति को कहती है विवाह के लिए, तो विजय और प्रीति दोनों मना कर देते हैं। पर दोनों तरफ के घर वालों का रोना शुरू हो जाता है। ननद कहती है कि अगर उसे कहीं अच्छा घर नहीं मिला तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। दिल पर पत्थर रखकर दोनों शादी के लिए हाँ कह देते हैं। शादी हो जाती है। समय आता है घर वालों के समझाने पर दोनों एक कमरे में जाने को राजी हो जाते हैं। विजय कमरे में जाता है तो देखता है उसकी भाभी जो उससे 3 साल बड़ी है। अब विधि का कैसा खेल है। वो उसकी दुल्हन बनकर एक कोने में दीवार से सट के खड़ी रो रही होती है। वो उसका हाथ पकड़ कर लाता है, बेड पर बैठाकर कहता है मैं समझ सकता हूँ कि ये ऊपर वाले ने कैसा मजाक किया है हमसे। आप चिंता ना करो, आप सो जाओ यहाँ पे, मैं नीचे सो जाऊंगा। इस कमरे के बाहर हम पति पत्नी होंगे, लेकिन अंदर आप जब तक चाहो, चाहे सारा जीवन ही क्यों ना हो, आप मेरी भाभी बनकर ही रहेंगी। विजय सो जाता है। प्रीति उसे देखते देखते सोचती है कि कल तक इसे मैंने अपना देवर माना, आज पति कैसे हो पाएगा मुझसे। ये सोचते ही सोचते वे अजय को याद कर गहरे सपने में सो जाती है। अजय उसके सारे काम करता था, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। धीरे धीरे दोनों मर्यादा में रख कर बातें भी करने लगते हैं, पर वे कभी भी पति पत्नी नहीं बन पाते। ये सच है, अभी भी ग्रामीण जगह ऐसा होता है। पर जो देवर अपनी भाभी को भाभी बुलाता है उसे नाम की कैसे बुला पाएगा, वो भी इतनी जल्दी। कुछ साल बीतने के बाद बड़ी बूढ़ी औरतें बच्चे के लिए कहने लगती हैं दोनों को। विजय हर किसी से लड़ जाता था, ऐसे कहते ही प्रीति को मन ही मन कहीं ना कहीं उससे प्यार होने लगा था। या यूं मानो जैसे विजय में अब उसे अजय ही बोलता दिखता था। ऐसा ही तो था अजय। प्रीति को लगा कि शादी के इतने साल बाद भी इसने मुझसे कुछ नहीं चाहा। ये वो सब कर रहा है जो मेरे लिए जरूरी है, पर मैंने क्या दिया आज तक इसे। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलनी सोची, एक नई शुरुआत करने की। उसने उसके बिस्तर जो वो नीचे लगा के सोता था अब हटा दिए और उसे कहा तुम इंसान नहीं, जरूर कोई देवता हो। मैं तन मन से तुम्हें पति स्वीकार करती हूँ। पता नहीं कि भाभी से विजय ने शादी कर गलत किया या सही, पर एक नज़र से देखें तो उसने किसी अपने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर प्रीति को नया जीवन दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।